प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी में पीछे देखो और अब तक के लिए उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, और जीवन में आगे देखो और उस परम पिता परमेश्वर पे विश्वास रखो। आज हम जिस स्थिति में हैं, जहां पर भी है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी की अनुकंपा का फल है। एक बार हनुमान जी जब लंका में रावण सीता का अपहरण करके ले गए थे और सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा गया, तो वहां पर विभीषण जैसा संत महापुरुष भी हनुमान जी को मिला, और एक त्रिजटा नाम की संतों जैसा व्यवहार करने वाली भी मिली, जिसने कि भविष्यवाणी की थी कि रावण को राम के हाथों मारा जाएगा और एक बंदर आकर उसकी लंका को जला देगा। पर हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आया था। हनुमान जी सोच रहे थे, यदि मैं हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर उसकी तो लीला अपरंपार है ना। वो क्या करना चाहता है और किससे करवाना चाहता है, ये सिर्फ वो ही जानता है। इसीलिए कहा कि जिंदगी में पीछे देखकर उसका धन्यवाद करो और जीवन में आगे देखकर उसके ऊपर विश्वास रखो कि जो भी होगा सही होगा। हम कौन होते हैं करने वाले? विभीषण जी को जब पूछा कि माता सीता कहां मिलेगी, तो विभीषण जी ने कहा कि अशोक वाटिका में। उछलते कूदते हुए अशोक वाटिका के उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जहां पे माता सीता नीचे बैठी हुई थी। इतने में देखते हैं कि रावण चंद्रहास नाम का वह खड्ग लेकर आता है और सीता को धमकाता है। इसी बीच गुस्सा तो बहुत आता है हनुमान जी को, पर देखते हैं मंदोदरी आती है और अपने पति रावण का हाथ पकड़ लेती, कहती कि नहीं, अनर्थ हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो। जब हनुमान जी दूत बनकर रावण के राज दरबार में पहुंचते हैं और रावण से कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तुम भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर उनकी पत्नी को लौटा दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। गुस्सा रावण को बहुत आता है और रावण अपने सैनिकों को आदेश देकर हनुमान जी को बंधक बना लेते हैं। हनुमान जी को मारने के लिए समुद्यत होते हैं। हनुमान जी उस समय भी सोचते हैं, पर याद आता है कि प्रभु राम ने सब करने को मना किया था। रास्ते में जो त्रिजटा मिलती, उसने भी भविष्यवाणी की रहती है कि एक बंदर जला देगा, पर उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं जलाऊंगा कैसे। मौत के घाट उतारने के लिए सैनिकों को आदेश देने के बाद अचानक विभीषण जी उठते हैं और कहते हैं कि रावण, दूत के ऊपर प्रहार करना भी उचित नहीं है, अनीति है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तब रावण ने हनुमान जी की पूंछ को कपड़ों से बांधकर उस लंबी पूंछ को तेल आदि से छिड़ककर जलाने का आदेश दे दिया कि इस बंदर की पूंछ ही सबसे अच्छी रहती, इसी को जला दो, मार नहीं सकते। तो
तब पूरी लंका को फोकट के तेल से, फोकट के कपड़ों से जो कि आवेष्टित थे पूंछ पे, हनुमान जी ने लंका को धू धू करके जला दिया और वो त्रिजटा की भविष्यवाणी को सच किया। क्योंकि यह भविष्यवाणी त्रिजटा ने पहले ही कह दी थी कि रावण तेरी मृत्यु का कारण ये सीता ही है, ये अनर्थ मत कर, वापस उस वनवासी को उसकी पत्नी सौंप दे। पर रावण नहीं माना था। लंका दहन, ये सब कुछ होने के पश्चात जब भगवान राम के पास हनुमान जी आते तो कहने लगते कि मैं तो समझता था कि मैं जा रहा हूं तो मैं सब कुछ करूंगा, पर आपने तो पहले ही वहां पर, आपके तो हर क्षेत्र में हर जगह भक्त है। विभीषण जैसा रावण का ही सगा भाई आपका भक्त है। वो त्रिजटा जिसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, मैं तो जानता भी नहीं था मुझे लंका जलानी पड़ेगी, और मैंने सुना बंदर जलाएगा तो मैं कैसे जलाऊंगा। लंका जलाने के लिए मेरे पास कुछ साहित्य तो चाहिए, पर ये होनी सब कुछ अपने आप घटित कर देती है। तो उसके ऊपर विश्वास रखो, जीवन में आगे देखो क्या होने वाला है। ऐसा यदि हम करेंगे और उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के चलेंगे और उसी को धन्यवाद देते रहेंगे, आज तक के अपने इस जीवन में हमने क्या क्या किया, पीछे मुड़ के भी देखेंगे तो एक हमें समाधान होगा कि हम करने वाले कोई नहीं है, सब कुछ करता धरता एकमात्र वो परम पिता परमेश्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।